पीजीआई में रेनल ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट की स्थापना होने वाली, इसको लेकर डायरेक्टर विवेक लाल ने कल संबोधित भी किया था और कहा था कि उनकी कोशिश रहेगी कि पीजीआई में रेनल ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट बने। सर, आप इसको किस तरह से बिग अचीवमेंट मांगते हैं, क्योंकि जब ये ट्रांसप्लांटेशन का दौर शुरू हुआ था तो आप इनके साथ जुड़े थे और काफ़ी आपने प्रोग्रेस भी की है। अगर रेनल ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट पीजीआई में बनता है, एक स्पेशल बिल्डिंग बनती है, वो कितनी बड़ी अचीवमेंट रहेगी? सो डिपार्टमेंट तो पीजीआई में है, पर बिल्डिंग नहीं है। हमारे पास अभी सिर्फ 10 बेड हैं। वो 10 बेड में हमने लगभग 5500 ट्रांसप्लांट 5600 ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। कल प्रोफेसर लाल ने बहुत बड़ी ये उन्होंने घोषणा करी है कि हम एक पूरा ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट ही डेवलप करना चाहते हैं। वो एक माइलस्टोन होएगा, सिर्फ पीजीआई के लिए नहीं, वो हमारे पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होएगी। क्योंकि अगर ऐसी फैसिलिटी हम क्रिएट कर देते हैं तो, और हमारे पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, मैन पावर है, टॉप ब्रेन्स हैं, और हम ऐसे सेंटर में ऐसी रिसर्च बना सकते हैं कि जो दुनिया में भी नहीं हुई है। ऑलरेडी एक छोटी सी जगह, छोटे से डिपार्टमेंट में हमने ऐसे काम कर दिए हैं कि जिसको देखकर आज इस मीटिंग में हमारी जो ट्रांसप्लांट सर्जन्स की कॉन्फ्रेंस है, सेकंड ट्रांसप्लांट मीटिंग है, ये इंटरनेशनल लोग आए हुए थे, गैस लंदन से और ऑस्ट्रेलिया से, और बहुत अप्रिशिएट किया जो काम हमारे यहाँ पर हो रहा है। तो अगर इसको हम एक्सपैंड कर देते हैं तो मुझे लगता है कि वी विल बी एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सर, रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट की अगर हम बात करें, रोबोट से भी किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और ये कितना सक्सेसफुल? सो रोबोट से किडनी ट्रांसप्लांट होते लगभग 7-8 साल हो गए हैं, और जितना रिजल्ट्स अभी तक आए हैं वो पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है उससे। जो कट का साइज़ है जो हमको ओपन ट्रांसप्लांट में करना पड़ता है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। तो पूरी सक्सेसफुल है टेक्नोलॉजी। पीजीआई के पास रोबोट है। आने वाले टाइम में हम उम्मीद करते हैं कि हम पीजीआई में ये सुविधा लोगों को दे पाएंगे। सर, अभी तक जो रोबोट की अगर हम बात करें, अभी एक ही रोबोट है, उसको लेकर मारामारी काफ़ी होती है, तो आने वाले टाइम पे और भी रोबोट आने वाली सिचुएशन है कि ताकि काम और तेज़ी से हो किडनी ट्रांसप्लांट? सो पीजीआई में ऑलरेडी 2 रोबोट्स हैं, एक नहीं है, और एक और रोबोट खरीदने की प्रोसेस चल रही है। सो एक रोबोट तो जो हमारा है इंटरनेशनल है, एक हमारा मेड इन इंडिया है, और एक थर्ड रोबोट भी आएगा। सो जैसे नंबर ऑफ़ रोबोट्स बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली जो मारामारी है वो अभी तक थी, पर अभी उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। सर, काफ़ी डेलीगेट्स आपने यहाँ बताया कि यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे बेस्ट वर्क अगर हम कहीं कहाँ पर हो रहा है और उससे सीखने की ज़रूरत है? तो हम 2 सेंटर्स हैं इंडिया में जो आज की डेट में बहुत लीड कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की और ट्रेनिंग ऑफ फ्यूचर ट्रांसप्लांट सर्जन्स इन द कंट्री। सो 2 या 3 सेंटर्स हैं। एम्स न्यू दिल्ली है, इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ अहमदाबाद है, और पीजीआई चंडीगढ़ है। तो कुछ एरियाज़ हैं जैसे पेनक्रियास ट्रांसप्लांट है, उसमें पीजीआई चंडीगढ़ लीड कर रहा है। अगर नॉर्मोथर्मिक परफ्यूजन की बात करते हैं उसमें हम लीड कर रहे हैं। अगर हम रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ है जो लीड कर रहा है। और अगर हम लीवर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं फिर वो इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ है जो लीड कर रहे हैं। और अगर हम कॉम्प्रीहेंसिव ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं कि जनरल सर्जरी प्लस ट्रेनिंग इन किडनी ट्रांसप्लांट, तो उसमें एम्स न्यू दिल्ली लीड कर रहा है। तो तीनों सेंटर्स की अपनी अपनी खासियत है और बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यंग रेजिडेंट्स ने अपने पेपर्स लेके आए, अपनी वीडियोस वहाँ से बनाकर लाए, पार्टिसिपेट किया है। हाईली कॉम्पिटिटिव, एंड दोज वीडियोस एंड प्रेजेंटेशंस वर सो इम्प्रेसिव कि ऑल द फैकल्टी, ऑल द डेलीगेट्स वर रियली प्रेजिंग फॉर। सर, इस कॉन्फ्रेंस से कुछ खास अब निकला भी है हाल कि हम आने वाले दिनों में कुछ ऐसा करने वाले हैं? बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हुए हैं इसमें भी। इस कॉन्फ्रेंस में हमने बाकी सोसाइटीज़ को इन्वॉल्व किया था ताकि हम सारी सोसाइटीज़ को एक अम्ब्रेला के अंडर लेके आएँ। तो अपार्ट फ्रॉम इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रांसप्लांट सर्जन्स, हमारे पास इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो एक मदर बॉडी है, हमारे पास लिवर ट्रांसप्लांट सोसाइटी ऑफ इंडिया, पेनक्रियास ट्रांसप्लांट सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो उन सब के मेम्बर्स आए थे, मिलकर ये डिसाइड किया कि वी डेफिनेटली नीड टू हैव अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू क्रिएट एंड डेवलप पॉलिसीज़ एंड प्रोटोकॉल्स। ये पॉलिसीज़ प्रोटोकॉल्स क्यों ज़रूरी है? आज की डेट में हमारे यहाँ पर ब्रेन डेथ होती है पर ऑर्गन डोनेशन नहीं हो रही है, ब्रेन डेथ रिकॉग्नाइज नहीं हो रही है। तो ये डिसाइड किया कि हमको एनेस्थीसिया सोसाइटी से मिलना पड़ेगा। प्रोफेसर काजल जैन है हमारे यहाँ पर, डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया के हेड हैं। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने पूरा एक सेशन किया ब्रेन डेथ पे, सारे ट्राई सिटी के डॉक्टर्स को बुलाया था टू क्रिएट अवेयरनेस, रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग दिस।
तो अगर ऐसे पॉलिसीज़ प्रोटोकॉल्स डेवलप हो जाते हैं तो ऑर्गन डोनेशन सडनली बहुत इंक्रीज़ हो सकता है. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर सच इंटरेक्शंस, मोर सच मीटिंग्स, सो दैट द प्रोग्राम कैन बी टेकन टू ग्रेटर हाइट्स. और जो पेशेंट्स हमारे देश में जो एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर जिनको कोई होप नहीं दिखती, आज की डेट में पेशेंट्स हमारे पास डायलिसिस पे हैं. परसों मेरे पास एक किसी का मैसेज आया है, स्पेंडिंग सेलिब्रेटिंग हर 19th ईयर ऑन डायलिसिस. सो इतने पेशेंट्स डायलिसिस पे वेट कर रहे हैं, इतनी देर देर से वेट कर रहे हैं. आई थिंक एज अ सोसाइटी वी ओ देम समथिंग, वी ओ देम. सिर्फ इतना मैं कहूँगा कि जो हम मरने के बाद ऑर्गन्स हम जला देते हैं, तो वी ओ दैट टू द सोसाइटी की हमारे जो फ्रेटर्निटी है कि भाई एक डोनेट कर दें तो हमारा उसमें क्या जा रहा है. थैंक यू सर. तो डॉक्टर आशीष शर्मा थे रेल एंड ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट से, जिन्होंने पूरी इसके बारे में जानकारी दी. सबसे खास बात उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में शायद एक और रोबोट पीजीआई को मिलेगा, जिससे किडनी ट्रांसप्लांट और अन्य ट्रांसप्लांट में और बेनिफिट मिलेगा. और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कल जैसे पीजीआई में डायरेक्टर ने घोषणा की है कि पीजीआई में रीनल ट्रांसप्लांट का एक अलग इंस्टीट्यूट बने. अगर ये इंस्टीट्यूट बन जाता है तो ये ट्रांसप्लांटेशन का दौर और इंक्रीज़ होगा. डायरेक्टर के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट.